सुप्रभात बच्चों। आज हमारा विषय हिंदी पाठ 1 माटी चंदन है। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नई उड़ान का पाठ 1 माटी चंदन है। मैंने आपको ये कविता पहले पढ़ा दी थी। आप इसे देख लीजिए। आप इस कविता को याद भी कर लीजिएगा। इस कविता को, इसके शब्दार्थ यहाँ पे आप देख रहे हैं, सामने लिखे हैं, और साथ में इसके पर्यायवाची भी आप याद कर लेंगे और विलोम शब्द भी। जब स्कूल खुलेंगे तो आपका टेस्ट होगा इन सब चीज़ों का, तो अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। आइए अब इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि किन्हें याद कर रहे हैं? उत्तर मैंने लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ भी रही हूँ, आप लिख लीजिए। कवि शहीदों को याद कर रहे हैं। खा प्रश्न है आपका, शहीदों ने आज़ादी के लिए क्या क्या किया? उत्तर लिखिए। शहीदों ने आज़ादी के लिए अपने शीश कटाए, कौमा, विष का पान किया, कौमा, अपने आत्म डैश सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए, विराम। गा प्रश्न है, तिरंगा किनकी याद लिए फहरता है? उत्तर लिखिए। तिरंगा शहीदों तथा देशभक्तों की याद लिए फहरता है, विराम। घा, देश नया जीवन कैसे पाता है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर लिखिए। देश अनुशासन से नया जीवन पाता है, विराम। आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको ये अपनी असाइनमेंट कॉपी में लिखने हैं और इसे अच्छी तरह से लर्न करना है, याद करना है। इसके नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। का है और खा है, 2 पार्ट है इसके। इसको आपको कविता याद करके उसके बाद इसमें आपको पंक्तियां पूरी करनी है। कविता की ये पंक्तियां हैं, इन्हें आप याद करके फिर लिख लीजिएगा। अब हमारी हिंदी बुक पेज नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाइए। अब उसका का पार्ट है, आज़ादी के रखवालों को हृदय नमन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। अब इसका अर्थ लिखिए। भारत की आज़ादी की रक्षा करने वाले देशभक्तों को हमारा हृदय से वंदन तथा अभिनंदन है। देश के इन्हीं वीरों के त्याग व तप से हमारे देश की मिट्टी भी चंदन समान पवित्र व सुगंधित है, विराम। खा देखेंगे। आज तिरंगा जिनकी याद लिए फहराता, वक्त आज भी जिनकी गौरव गाथा गाता। इसका अर्थ लिखेंगे। आज घर घर तथा देश में फहरता तिरंगा उन्हीं वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की याद लिए लहराता है, विराम। आज भी समय उन अमर सपूतों की विजय की गौरव डैश गाथा
गौरव गाथा पूरे देश को सुनाता है। विराम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ है। का है किनके त्याग तपोवन के जैसे हैं। पहला है आपका, इसका करेक्ट आंसर बताइए। किनके त्याग तपोवन के जैसे है। इसका सही उत्तर है शहीदों के। खा देशभक्त हाथों में क्या लेकर चले थे। देशभक्त हाथों में शीश लेकर चले थे। गा शहीदों की दृढ़ता से कौन उन्नत है। शहीदों की दृढ़ता से हिमालय उन्नत है। नेक्स्ट है देश किससे नया जीवन पाता है। अनुशासन से। देश अनुशासन से नया जीवन पाता है। अब पेज नंबर 11। निम्नलिखित पंक्तियों में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर घेरा लगाइए। अब बेटा समानार्थी शब्द वो होते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं, एक जैसे अर्थ होते हैं। इनमें से आपको जो जिनके अर्थ समान नहीं है उन पर सर्कल लगाना है। जैसे पहला है प्रातः, सुबह, रात, सवेरा, उषा। सुबह का मतलब भी प्रातः होता है, रात का मतलब तो रात होता है। तो ये इसका मीनिंग डिफरेंट है, तो ये यहाँ पे समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है हाथ, कर, हस्त, पानी और भर। भर हमारा समानार्थी शब्द नहीं है। गा है नमन, शमन, नमः, नमस्कार, प्रणाम। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द नहीं है, उसका क्या नाम है शमन। शमन पे सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है हृदय, मन और अंतर, हर। यहाँ पे हर पे आप घेरा लगाइए। नेक्स्ट है आपका धरा, धर, अवनी, पृथ्वी, वसुंधरा। तो यहाँ पे हम किस पे घेरा लगाएंगे, धर पे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुण शब्द में वान प्रत्यय लगाने से नया शब्द बना, क्या बना, गुणवान। ऐसे ही वान प्रत्यय लगाकर कुछ और शब्द बनाइए। तो अब पहला शब्द क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे धन प्लस वान। क्या बन गया, धनवान। यहाँ पे हमने वान लगा के शब्द बनाने हैं। जैसे कि दूसरा हमारा क्या हुआ, बल प्लस वान, बलवान। तीसरा है गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान। चौथा है रूप प्लस वान, रूपवान। अब इसके नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आपका पहला है वाक्य प्रयोग करने, इसमें हमने अर्थ लिखकर। पहला है हमारा प्राणों से प्यारा होना। इसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा। अब इससे आप वाक्य में प्रयोग खुद ही करेंगे। दूसरा बता देती हूँ, दूसरे का अर्थ बता देती हूँ। हाथों में शीश लेकर चलना, मरने के लिए तैयार रहना। तीसरा है नींव का पत्थर, प्राचीन एवं विश्वस्त। चौथा है गागर में सागर, थोड़े में ज्यादा कहना। ये मैंने आपको इसके अर्थ बता दिए हैं। वाक्य में प्रयोग आप खुद लिखेंगे। जितनी भी मैंने आपको इसकी एक्सरसाइजेस कराई हैं ये सब आप अपने असाइनमेंट कॉपी में नोट करेंगे और इसकी कविता भी नोट करेंगे। कविता नोट करने के बाद आप इसमें जवान का चित्र भी बनाएंगे। जैसे कि आपका इसकी कॉपी में, बुक में मैंने आपका पेज मेंशन किया है, इसमें जवान है, उसका चित्र बना के साथ में लगाएंगे आप। ठीक है,
अब आपका ये पार्ट 1 ख़त्म होता है, अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।